उसे उठा लिया एक हाथ से। लेकिन मंत्री हमने एक प्रण किया है, संकल्प किया है। क्या किया है महाराज? हम अपनी बेटी का स्वयंवर करेंगे। जानते हो स्वयंवर? स्वयंवर? हाँ बताओ महाराज। स्वयंवर ऐसा करेंगे कि राजा महाराजाओं को बुलाएंगे देश विदेशों से, और जो भी वीर यहाँ आकर के इस धनुष को तोड़ देगा उसी वीर के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन सुनो, और बोले राजा जनक, हे मंत्री, और जवाब दिया है, सुनिए मंत्री, हम अपनी बेटी का स्वयंवर करेंगे। कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुषा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को गिरी विभाती उर्जाने की दियाई जाएगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी दियाई जाएगी। और सुनो, श्री शंकर जी के धनुषा को जो भी मेरी बेटी सीता के संग, मेरी बेटी सीता के संग वो पातिक रिश्ता जोड़ेगा। मेरे भैया जवाब दिया है कि मंत्री, खत में और पत्र में एक ही बात लिख दो कि जो भी वीर यहाँ करके इस धनुष को तोड़ेगा उसी वीर के साथ में शादी होगी। मंत्री ने वैसा ही किया है। मेरे श्रोताओं, आज राजा जनक ने देश विदेशों के लिए पत्र को भेज दिया। जब पत्र भेजे हैं मेरे भैया, राजा महाराजा जिस समय आने लगे, लेकिन एक पत्र आजमगढ़ में पहुंचा है जहां गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम है। जब आजमगढ़ में वो पत्र पहुंचा, जैसे ही गुरु ने वो पत्र को पढ़ा है, आज राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। जब राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं परीक्षित महाराज, गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जिस समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण चले हैं, तो प्रभु श्री राम ने क्या देखा है कि एक बड़ा ही भयंकर वन है, और उस वन में एक पत्थर की शिला है। परीक्षित महाराज, जैसे ही पत्थर की शिला को देखा तो आज प्रभु श्री राम ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव में क्या देख रहे हैं कि ये पत्थर की स्त्री। बोले विश्वामित्र जी, प्रभु श्री राम, बेटा इसका उद्धार करो। तो बोले उद्धार कैसे करूं, पहले ये बताओ कि पत्थर की कैसे बनी, ये कौन है भला? तो बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले कि एक बार की बात है कि इंद्र ने जिस समय देखा है कि अहिल्या बड़ी सुंदर है,
वो आज सोचने लगा कि मुझे इसके साथ में छल करना है, लेकिन करूं तो करूं कैसे, क्योंकि गौतम ऋषि हर समय रहते हैं। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, पता नहीं प्रभु ने इन नारियों के अंदर क्या छिपा दिया है, जो बड़े बड़े वीर ब्रह्मा विष्णु महेश से डिग जाते हैं। पता नहीं क्या छिपा दिया इन नारियों में। बड़े सुंदर शब्दों में किसी ने लिखा, कि दीवाना आदमी को, कि दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। महाराज पता नहीं नारी के अंदर क्या छिपा दिया, समझ में नहीं आता है। दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को बनाती नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। परीक्षित महाराज बड़े बड़े वीर बहादुर नारी के आगे झुक गए, उनकी पेश नहीं गई। महाराज नारी की मेवा है न्यारी, जी जहर मिलाई दे शक्कर में। और 3 लोग के पालनहार बेखुद नारी के चक्कर में। ए भैया, जब तीनों लोगों का स्वामी नारी के चक्कर में, तो भैया तुम कौन से खेत की मूली हो? बड़े बड़े वीर झुक गए नारी के आगे, लेकिन भैया उठे नजर जब नारी की, तो पर में गोबर और गिरे नजर जब नारी की, तो पल में चकना चूर। एक बात और बता दूं मेरे भैया, कथा सुनने के लिए आए हो तो सुनिए। छेना की मिठाई क्या होती, चाहे गुड़ को खवैया कहा जाने, गोबड़ीला गोबर को कीड़ा वो फूल की खुशबू क्या जाने। और सुनिए, एक कथा जनेऊ डाल ले, सोचने की बात है परीक्षित महाराज। एक कथा जनेऊ डाल ले और का पंडित बन जावे गो, बंदर को नारियल पकड़ाई दे, तो घुमाई घुमाई मार देबो। पीछे गैल में खड़ो गधा
दीपक जी हटे हटे और नहीं हटे, कोई पता नहीं है। परीक्षित महाराज ए बीच गैल में खड़ो गधा जी हटे हटे और नहीं हटे। भैया कथा सुनने के लिए आई हो तो सुनिए। ससुराल में पैसा कोई मत दियो, ससुराल में पैसा कोई मत दियो, और पटे पटे और नहीं पटे। ध्यान रखना मेरे भैया। और इसी बीच में परम सम्मानीय श्रीमान जीतू पुत्र राजू जो इसी गांव के रहने वाले हैं, जो नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं। कहूंगी बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्ची दरबार की। चलो ताली हो जाकर की 2 लाइन का भजन बोलो माताओं। और इच्छा हो नाचने की तो नाच सकती है माता बहनें।